हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सारे चार्जेस देते हैं हम आपके हरिहर को, देखते हैं वो क्या बताना चाहते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जीज उनकी आपको लेकर क्या है। कोई आपकी मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, ठीक है, या फिर किसी को आपके मैरिज से रिलेटेड ड्रीम्स आ रहे हैं। यस, यहाँ पर मैरिज का मैसेज आया है, जैसे कोई यू नो आपके बारे में सोच रहा है कि आपकी मैरिज हो रही है, ठीक है, या मैरिज से रिलेटेड ड्रीम्स आ रहे हैं उस इंसान को। वो चाह रहा है कि आपसे उसकी मैरिज हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक मैसेज और भी निकल के आ रहा है कि जिस सिचुएशन में आपके पर्सन है, इस सिचुएशन में एकदम से किसी भी तरीके का एक्शन लेना या फिर किसी तरीके से भी बाहर निकल के आकर बैलेंस करना इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है। मतलब कई बार होता है ना लाइफ के अंदर कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, आप कर नहीं सकते वाली एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, ये पर्सन किसी स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी में है। इस पर्सन को काफ़ी कुछ रियलाइज भी हो गया, जैसे काफ़ी कुछ समझ में भी आ गया। अब ये एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन वो थर्ड पार्टी की लाइफ से अभी गई नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने अपने कर्म अनुसार होती हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके जो पर्सन है वो किसी और के साथ मूव ऑन कर, उनका वहाँ पे कार्मिक अकाउंट है। आपने बहुत ज़्यादा हीलिंग की, और आपके पर्सन की कार्मिक अकाउंट्स बहुत बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि सभी ट्विन फ्लेम्स हों। ट्विन फ्लेम्स तो ये होता है कि एक ही ऊर्जा के दो एक ही ऊर्जा दो में डिवाइड होती है। तो उनके लिए तो ये है कि उनको तो हम कर्मा काटने के बाद एक होना ही है। पर सारी सोल्स ऐसी नहीं होती, सब अलग अलग होती हैं। तो अगर आपके कार्मिक अकाउंट्स किसी और के साथ हैं, ठीक है, अच्छे वाले, जरूरी नहीं कि बुरे ही वाले, अच्छे वाले भी कार्मिक अकाउंट्स होते हैं ना, कि आपको सुख भी भोगना है। अब इस पर्सन के बहुत ज्यादा है। अब ये फील तो करते हैं आपको, इनके साथ आपको सोल कनेक्शन भी फील हो रहा है, इनको आपके साथ भी फील हो रहा है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि मैरिज आपके कर्म बंधन के अनुसार होती है कि आपका कार्मिक अकाउंट कहाँ पर है, चाहे वो कार्मिक अकाउंट अच्छा हो चाहे बुरा हो, ठीक है। शादी एक कर्म बंधन है, वो अच्छी भी होती है, बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी होती है। आपके पर्सन बस देख रहे हैं और मतलब जैसे इनको लग रहा है कि आपकी मैरिज ना हो जाए, या इस तरीके के डर, इस तरीके की चीजें इस पर्सन के भीतर चल रही हैं, ठीक है। कुछ लोगों को होता है ना कि उनकी मैरिज किसी और के साथ ही डेस्टाइंड होती है, उनका कार्मिक अकाउंट किसी और के साथ ही है। तो जो मर्जी आए कर लें, जो मर्जी आए ना वक्त कर लें, अगर आपके कार्मिक अकाउंट्स कहीं पर हैं, ठीक है, अच्छे या बुरे, तो आपको मतलब जैसे यूनिवर्स आपको कहेगा, आपको समझाएगा कि आपको उस तरफ ही जाना है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको उस तरफ जाना है, फिर आपसे वो ये भी कहेगा कि आप कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का मैसेज आ रहा है। अच्छा, एक पर सवाल आ सकता है किसी का, क्या हम अपनी फ्री विल को यूज करके मैरिज को रोक सकते हैं? देखो, पहली बात तो अगर नियति में लिखी हुई है तो इम्पॉसिबल है, आपका मन बन ही जाएगा करने के लिए। इसके बाद भी अगर आपने अपनी फ्री विल का यूज करने की कोशिश की तो कर्मा ट्रांसफर हो जाते हैं फिर नेक्स्ट लाइफ के लिए। वैसे तो इस तरीके की चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। अगर नियति में लिखा है तो वो कुछ चीज़ें डेस्टाइन जो होती हैं वो होकर रहती हैं। तो इस तरीके, और कुछ लोगों को ये है कि अभी नहीं, मुझे नहीं करना, नहीं 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 नहीं, तो वो फिर कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट लाइफ में। इससे बेहतर है कि अगर कुछ इस तरह की चीज़ है या फिर आपको स्ट्रॉन्ग कॉलिंग है या यूनिवर्स के साइंस मिल रहे हैं, वो खुद ही आपको बताएंगे। एक्चुअली आपको खुद ही मन बनेगा अगर नियति है तो, डेस्टिनी है तो। ओके, कुछ चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ें आप देखिएगा आपसे कंट्रोल नहीं होंगी, आपसे करवा ली जाएंगी। ऐसे आपने नोटिस किया होगा, कुछ चीज़ें आप खुद से करते हैं, पर कुछ चीज़ों में आप ऐसे समझते हैं कि ये चीज़ मैं नहीं करना चाहती थी, ये मुझसे हो गई, जैसे किसी ने मुझसे ये करवा लिया, ठीक है। कुछ चीज़ें जो मतलब ऐसा लगेगा कि ये कैसे हो गया, उस समय दिमाग नहीं काम कर रहा था कि क्या नहीं काम कर रहा था, तो वो आपकी डेस्टिनी में काउंट होते हैं सारे काम। तो इस तरह का मैसेज आ रहा है। यहाँ एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, बातों को तेरी हम भुला ना सके,
होके जुदा हम ना जुदा हो सके। ओके, ये सॉन्ग आप सुन लीजिएगा, इसमें आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। इस पर्सन के जो ख्वाब हैं या इस पर्सन की जो इच्छा है वो नज़र आती है मैरिज की, या फिर ये मुझे आपको बहुत ज़्यादा देखते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे वो पूरी तरीके से उधर ही पे खोया हुआ है, ठीक है? जैसे कोई पूरी तरीके से उसी जगह पर खोया हुआ है कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है? जैसे होता है ना कि एक डर होता है, इंसान बहुत एक-दूसरे को चाहते हैं, लेकिन फिर भी सेपरेट हो गए। नियति ने उनको सेपरेट कर दिया क्योंकि उन दोनों की डेस्टिनी अलग-अलग है या फिर दोनों की कार्मिक अकाउंट्स अलग-अलग जगह पर हैं। आप नहीं चाहते थे आप, सब चाहते थे कि आपकी मर्ज़ी का हो, लेकिन नहीं हुआ। और जनरली मैरिजेस कर्म बंधन होती हैं, तो मैरिजेस अगर हो रही हैं तो आपका कार्मिक अकाउंट होता है, उसी की वजह से होती है मैरिज। इसलिए मैरिजेस अक्सर करके लवर्स के साथ नहीं बल्कि उन उन लोगों के साथ हो जाती हैं जिनको ना जानते हो ना मानते हो, कुछ पता ही नहीं है, ठीक है? लवर्स के साथ मैरिज तब होती है, उस केस में होती है जहाँ पर आप दोनों कार्मिक अकाउंट सील हो। और जो आप मैरिजेस लव मैरिज वगैरह देखते हो उनमें से मोस्टली सोलमेट्स होते हैं, ठीक है? या फिर कुछ लोग कार्मिक पार्टनर्स ही होते हैं जो लव मैरिज करते हैं, ठीक है? मोस्टली कार्मिक पार्टनर्स ही होते हैं। और अगर हम कहें ट्रू लवर्स, स्पिरिचुअल लवर्स की इनकी मैरिज तो बिना कर्म बंधन के तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? अगर होती भी है तो बहुत टॉक्सिसिटी फैल जाती है, या फिर चलाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये मल्टीपल लाइफ टाइम से ट्रैवल करते हैं कि इस लाइफ टाइम में थोड़ी हीलिंग, फिर नेक्स्ट लाइफ में और हीलिंग, फिर नेक्स्ट लाइफ में और हीलिंग, तब जाकर कोई ऐसा लाइफ आता है जिसमें इतनी हीलिंग के बाद एक अच्छा सुखी वैवाहिक जीवन उन्हें मिल सके। नहीं तो मिलते तो हैं, बिछड़ जाते हैं, या मैरिज हो गई तो मैरिज में खटपट चलती रहती है, या जैसा भी है। इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। सो कुछ तो भी यहाँ पर इस पर्सन को अपने दिमाग में चलाने की है कि मतलब नहीं जाना चाहिए, मेरे हिसाब से हो जाए। लेकिन फिर से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हाथ पैर बंध गए, मेरे कंट्रोल के बाहर है चीज़ें। कुछ चीज़ें आप नहीं कंट्रोल कर पाते, और नियति ऐसा आपको मतलब ऐसा कर भी देगी कि आप कंट्रोल करके भी चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। ठीक है, यहाँ पर कहानी सुनो एक सॉन्ग है, दोबारा से चैनल हुआ है, ठीक है? एक रिंग दिखाई दे रही है तमन्ना तुम्हें अपना दूल्हा बनाऊँ या दुल्हन बनाऊँ, व्हाटएवर, ये वाली एनर्जी यहाँ पर है। ओके। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल कहीं और, मेरा दिमाग कहीं और। जैसे मान लीजिए आप किसी कार्मिक कनेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है? तो आप अपनी लाइफ में कैसा जीवन जी रहे हैं? कभी सोचा है, कभी इमेजिन करके देखो कि कोई इंसान कार्मिक का मतलब देखो यहाँ पर अगेन ये जो वर्ड होता है ना, तो यहाँ पर इस वर्ड को ऐसे मत लिया करो कि कोई बहुत बुरा इंसान है। एक ऐसी सोल जिसके साथ आपको ज़रूरत से ज़्यादा लर्निंग करनी है, जो आपको लगेगा कि सहारा दे पर शायद उतना ना दे। ऐसे केस में आपको चाहिए कि भाई कोई प्यार करे, कोई सहारा दे, कोई केयर करे, ठीक है? यहाँ पर वो मैसेज निकल के आता है जैसे दिल कहीं और दिमाग कहीं से, काम आपको किसी और के लिए करना है, लेकिन दिल आपका किसी और के लिए धड़क रहा है या किसी और में लगा हुआ है, ठीक है? एक इंसान का जो एक मन होता है, या फिर अ, इंसानी जो दिल होता है ना, वो कुल मिलाकर उसी से प्यार कर सकता है जिससे कहीं न कहीं उसको बहुत खुशियाँ मिल रही हों, ठीक है? इंसानी मन सिर्फ़ और सिर्फ़ उससे प्यार कर सकता है जो उसको पूछे, जो उसको समझाए, जो उसको हर काम करने दे, जो उसको बहुत खुश रखे। मतलब बेसिकली ह्यूमन्स की एक नेचर होती है कोडिपेंडेंसी वाली, तो वो उसी से प्यार कर सकता है। जो उसके लिए ये सब काम करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा, उसको मोटिवेट करेगा, उसको केयर करेगा, उसी से उसे प्यार हो जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली प्यार का डेफ़िनिशन सिर्फ़ इतना सा ही है। अब सोल कनेक्शन में इस तरीके के डेफ़िनिशंस आपके चलते ही नहीं हैं। अगर आप सोल कनेक्शन में डीपली ऑब्ज़र्व करेंगे और बहुत सारी कनेक्शंस में अगर आप देखेंगे, तो ये कनेक्शन ऐसे होते हैं कि आप लड़ोगे, झगड़ोगे और उसके बाद भी जैसे आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी उसी व्यक्ति के साथ फ़ील हो रही है। मतलब वो सबसे ज़्यादा लर्निंग भी आपको दे रहा है और सबसे ज़्यादा आपकी कनेक्टिविटी आपको उसी के साथ फ़ील हो। अब वो इलॉजिकल लगेगा पूरी तरीके से लोगों की दृष्टि से, आपकी खुद की दृष्टि से भी कि अ मुझे इस इंसान से इतना लगाव क्यों है? बट कहीं न कहीं कोई न कोई तो आपका सोल कनेक्शन उससे है। ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम एक डिफरेंट केस है, वो बहुत कम है। बहुत कम ट्विन फ्लेम्स हैं, बहुत कम, ठीक है? लेकिन बाकी जो कनेक्शंस होते हैं, वो भी सोल कनेक्शन होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने किसी लाइफ में किसी इंसान को डेट नहीं किया, किसी इंसान से आपकी मैरिज नहीं हुई, किसी इंसान से आपको प्यार नहीं हुआ। हो ही जाता है।
तो वो इंसान भी आपको चाहता है, आप उसको चाहते हो। एक लाइफ टाइम में वो लव स्टोरी अधूरी रह गई, तो नेक्स्ट लाइफ में वहीं से कैरी फॉरवर्ड होगी। और इस लाइफ टाइम में तो थर्ड पार्टी जितनी भी आती हैं ऐसे कनेक्शन में, अब बार बार कर्मा क्रिएट होता रहेगा, आपकी मैरिज कहीं और, उसकी कहीं और, तो वो कार्मिक अकाउंट्स बनते रहेंगे, ना आप कभी मिल पाओगे, ना ही कभी कुछ ऐसा हो पाएगा। तो अगर इस लाइफ टाइम में कोई है एक इंसान जो हीलिंग कर ले, ठीक है, या फिर इस तरह की हीलिंग कर ले कि ठीक है मुझे मेरा पार्टनर जो है वही चाहिए, या फिर इस तरह की हीलिंग कर ले कि मैं अपनी पार्टनर की लाइफ में उसके साथ यूनियन के लिए मांग रखता हूँ या अब ये मांग कभी भी पूरी हो सकती है, बट इस तरह की हीलिंग अगर कोई भी इंसान कर ले तो नेक्स्ट लाइफ में हो सकता है ये कनेक्शन बन जाए या मैरिज तक चला जाए। नहीं तो हर लाइफ में थर्ड पार्टी आ रही है। इस तरीके की जितने भी सोलमेट्स कनेक्शन है उनमें भी बहुत ज़्यादा जागृति है, यानी कि अवेकनिंग है, क्योंकि आपको जो लगाव महसूस हो रहा है वो उस शरीर से नहीं हो रहा है, उस आत्मा से हो रहा है। वो आत्मा जरूरी नहीं कि आपका ट्विन फ्लेम हो, ट्विन फ्लेम बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर वो मैसेज आ रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि उसको ना ये है कि मुझे आपको किसी और के साथ ना देखना पड़े, ठीक है। उसने भी लाइफ में बहुत सारे पेन देखे हैं और उसका दिमाग भी इस चीज़ पे कि जहाँ पर वो इस वक्त रह रहा है या जिसके साथ भी उसको बांधा गया है, फिर जो भी इंसान उसकी लाइफ के अंदर है उससे उसको लगाव नहीं है, लगाव उसका कहीं और ही है। जैसे कहते हैं ना कि दिल आपका कहीं और लगा हुआ है, दिमाग आपका है कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी यूनिवर्स ने कि आपको ही उठानी है। अच्छा, आप भाग भी नहीं सकते, कर्मा का एक नियम होता है कि आपको पे करना पड़ता है, तो आप भाग नहीं सकते हो, ठीक है। आप बस सरेंडर कर सकते हो। सिचुएशन आपकी ऐसी होगी नहीं, आपके अंदर फियर्स इतने ज़्यादा होंगे कि आप नहीं भाग पाओगे, तो आप सिर्फ सरेंडर कर सकते हो कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे यहाँ से रिलीज़ कराएं, तब जाकर वो आपको यू नो रिलीज़ करा सकते हैं वहाँ से, आपके कार्मिक अकाउंट जल्दी क्लोज करा के। बट आप भाग नहीं सकते हो बिना मतलब बिना क्लियर करे। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो वो कार्मिक अकाउंट और ज़्यादा बनते हैं कम होने की वजह। तो ये वाला मैसेज आ रहा है, तो इंसान का जो दिल है बहुत स्ट्रांगली आपके लिए, जैसे आपसे एक बहुत कनेक्टिविटी फील होती है, तो मतलब वो उससे उस इंसान से या फिर दूसरे व्यक्ति से उनकी कनेक्टिविटी बन नहीं पा रही है। तो इस तरीके का सोल कनेक्शन है जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों के बीच में है। और कॉम्प्लिकेशन में यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि हो सकता है कि आपके फ्यूचर में आपके साथ भी कोई हो सकता है, या फिर ये इमेजिन कर रहे हैं कि कोई हो सकता है या कोई आ जाएगा इनको रिप्लेस कर देगा, जो आपको डर रहता है कि कोई आपको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। आपको भी लगता है कि आपको कोई रिप्लेस कर सकता है, वैसी ही सेम एनर्जी है ये। यहाँ पर ऐसा मैसेज है जैसे आपके पर्सन ऊपर हाथ उठाकर यूनिवर्स से कहते हैं कि कुछ तो मदद कर मेरी, कुछ तो मुझे बताने की कोशिश कर, कुछ तो मुझे कह दे, कुछ तो मुझे बता दे। जैसे कुछ वो सुनना चाहता है, जैसे वो क्लैरिटी धीरे धीरे आ रही है ना, तो अपने जैसे कोई चीज़ की क्लैरिटी आपको धीरे धीरे मिल रही है, तो फिर आपको उस चीज़ को छोड़ने का मन नहीं करता। आपका मन नहीं करता कि मैं इसे छोड़ दूँ, या फिर ये मेरी है तो ये मुझसे दूर क्यों जाए। किसी को पता चल जाए कि उसका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, फिर उसे पता चले कि नहीं वो इंसान अब आपका नहीं हो सकता या दूर जाना है, तो इस चीज़ को हजम करना, इस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाना, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उस तरह की एनर्जी है ये कि मतलब वो कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं जिसको पास्ट में वैल्यू नहीं किया, अभी समझ में आ रही है। तो अब ये है कि अब मुझे एक मौका मिल जाए, ठीक है, अभी मेरे को ये सब चीज़ें ना देखनी पड़े, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है ऑलरेडी इतना ज़्यादा मैंने झेला है। अब मैं अगर ये चीज़ भी मुझे देखने को मिली कि मैं अपने पार्टनर किसी और के साथ देख रहा हूँ, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आता है, तो क्या ये स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती हैं तो क्या ये यूनिवर्स से भी बढ़कर है? मान लीजिए कोई हमारा सोलमेट कनेक्शन है तो क्या ये यूनिवर्स से भी बढ़कर हो जाएगा? देखो, एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। अगर किसी व्यक्ति ने इतनी हीलिंग कर ली कि उसको सबसे ज़्यादा प्रेम ईश्वर से हो गया इस जीवन काल में, ठीक है, तो वो अपनी डिज़ायर सरेंडर कर देगा। कई बार आप कहते हो ना कि मुझे ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, मुझे यूनिवर्स साइन दे रहा है, ठीक है, मुझे यूनिवर्स रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एक इस तरीके का मैसेज मिला था मुझे, चैनल मैसेज है कि आपकी खुद की डिज़ायर आपको अटकाए हुए है, आप खुद लेट गो नहीं करना चाहते, ठीक है। और अब बिना हीलिंग के अगर आपको लेट गो करा देते तो किसी इंसान के साथ आपके बहुत लड़ाई झगड़े होते। मान लीजिए आप कहो कि क्या ज़रूरत थी यूनिवर्स को मुझे अवेकन करने की, वो मुझे अवेकन करते ही नहीं। उस इंसान से मुझे और ज़्यादा लगाव हो गया अवेकनिंग के बाद, जब से मुझे इस तरीके की वीडियोज़ आए, मुझे और ज़्यादा क्लैरिटी मिली तो मुझे उससे और ज़्यादा प्यार हो गया। अदरवाइज़ तो अगर आप अवेकन नहीं होते तो आप गुस्से में होते, चिड़चिड़ापन में होते, तकलीफ़ में होते, तो आपको बहुत गुस्सा आता कि उसने चीट किया है। आपको अवेयरनेस नहीं होती तो आप कोसते उसको, उसको कोसते तो आप
डेफिनेटली एक गलत एनर्जी क्रिएट करते तो आप खुद भी अपनी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट नहीं करते। मान लीजिए कोई इंसान से आपकी शादी होती या मतलब किसी इंसान को आप अट्रैक्ट भी कर लेते, तो हो सकता है उसके साथ आपकी ज़बरदस्त टॉक्सिसिटी बनती, क्योंकि आपके अंदर भी हीलिंग नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा है और हर चीज़ का दोष आप अपने एक्स पार्टनर को देते कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में आज ये प्रॉब्लम है। तो यूनिवर्स ने क्या किया कि आपको अवेकन किया। अब अवेकनिंग के बाद फिर आप कहते हो मैं तो स्टक हो गया, मैं कहीं मूव ऑन नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि अब आपकी ये स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। तो अगर कोई इतनी हीलिंग कर सकता है कि वो अपनी डिज़ायर ही लेट गो कर दे। अब डिज़ायर लेट गो मतलब मैं तो छोड़ दिया दीदी, मुझे तो पता है कि मुझे अब वो नहीं चाहिए। तुम्हारे कहने से नहीं होगा, तुम्हारी एनर्जीज़ वो चीज़ बतानी चाहिए कि हाँ, तुम लेट गो कर चुके हो, तुम पूरे हील हो चुके हो। एनर्जीज़ बताती हैं ये कि तुम हील हो चुके हो कि नहीं हो चुके हो, ठीक है? कि तुम वास्तव में क्या हो। तुमने अपनी ईगो माइंड से अपने आप को क्या मान लिया, वो एक डिफरेंट केस है। तो यहाँ पर उस केस में अगर आप डिज़ायर सरेंडर कर दोगे, तो आपको फिर यूनिवर्स अपने स्तर पे कोई भी चीज़ दे सकता है, लेकिन अगर आप डिज़ायर सरेंडर नहीं करो तो लंबी चलेगी। तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन की तो ये स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, तो वो तो आपको मैनिफेस्ट करेगा ना। जब तक उसकी हीलिंग नहीं होगी, वो हमेशा ये सोचेगा कि मेरे पास एक अच्छा पार्टनर था, एक अच्छा इंसान मुझे मिला था, वो मेरे हाथ से चला गया, तो वो डिज़ायर बनाएगा कि मुझे वो इंसान दे दो भगवान, मेरी उससे अगली लाइफ में शादी हो जाए या इसी लाइफ में कुछ मिलवा दो मुझे। तो वो डिज़ायर आपको बनाएगा, तो वो आपको बार बार उसके साइन मिलेंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहा है। तो आप दोनों ने एक दूसरे से कनेक्टिविटी फील की है। तो इसका उपाय क्या है? ईश्वर की प्राप्ति सबका उपाय है। भगवान को पालो, कुछ पाने की इच्छा ही ना बचे किसी के पास। ठीक है, चलो देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ शॉर्ट्स, बातचीत तो होगी। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ शॉर्ट्स, फाइव ऑफ कप्स। देखो, जैसे जैसे इस पर्सन का कार्मिक अकाउंट क्लोज हो रहा है, या फिर कहें कि जैसे जैसे इस पर्सन की कर्मा रिलीज हो रहे हैं, वैसे वैसे इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है। इसके चेहरे पे ऐसे लगी हुई पट्टी हट रही है। जैसे जैसे क्लैरिटी मिल रही है तो उसे बहुत अफसोस हो रहा है, उसे बहुत गिल्ट हो रहा है कि मैंने क्या किया, ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है? पास्ट के अंदर मैंने खुद को कंट्रोल क्यों नहीं किया, मैं इतना पोजेसिव कैसे हो गया, मैंने लोगों की क्यों सुनी, या जो भी रीजंस रहे हों। हो क्या रहा है बेसिकली कि आप अंत में करोगे वही जहाँ पर आपका जाना लिखा है, आप वहीं पर जाते हो, ठीक है? तो आपको ऐसा लगता है कि आपने कर दिया या आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है? तो लेसन तो लर्न करना है, तो यूनिवर्स ये तो रियलाइज़ करवाता है कि आपसे गलती हुई है, लेकिन एक्चुअली में मैं सच बताऊँ तो वो वैसे होना लिखा हुआ भी था, ठीक है? अब यहाँ पर आता है तो भक्ति मार्ग में कल बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा था शुभी ने कि तो भक्ति मार्ग में ये सारी चीज़ें गलत कैसे हो जाती हैं? नॉर्मल लाइफ में तो हम कहते हैं कि जो होना है वो लर्निंग के हिसाब से करना ही है इंसान को। देखो, भक्ति मार्ग में आपके पास एक यूनिवर्स की दी हुई एक पावर आ जाती है। क्या कि आपके पास सही और गलत को पहचानने की क्षमता होती है। तो जिस व्यक्ति को पास सही और गलत को पहचानने की क्षमता होती है, और जिसका उसके इंद्रियों पे अच्छा खासा कंट्रोल होता है, वश होता है, वो व्यक्ति कभी भी गलत चीज़ों में जानबूझकर नहीं पड़ेगा, ठीक है? उसको समझ में आएगा, भीतर से उसके प्रॉपर इंट्यूशंस गाइड करेंगे कि ये चीज़, और उसको सुनना भी आएगा कि ये चीज़ गलत है, यहाँ पर मत जाओ, और उसको भी आएगा, और वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर में नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट में नहीं होगा। उस केस में उसका बहुत मुश्किल है कि वो पथभ्रष्ट हो। पथभ्रष्ट होने का मतलब है कि वो भटक जाए, और अगर वो भटक रहा है तो कहीं न कहीं अंदर से तो उसे पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन वो जो भटक रहा है ना, वो अपने खुद की मतलब खुद पे जो उस पे कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, उसकी वजह से भटक रहा है, ठीक है? तो अगर आपको मालूम है कि आगे आपको गड्ढा है और आपको पता भी है कि आप उसमें अगर चले आगे की तरफ तो गिरोगे, लेकिन फिर भी कह रहे हो कि नहीं, मैं तो एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। तो नॉर्मल लाइफ में तो हो सकता है आप गुस्से में चलो, ईगो में चलो और जाकर गिर जाओ। भक्ति मार्ग में ऐसा होगा कि आपको पता भी होगा, आपको सब कुछ होगा, लेकिन उसके बाद भी जैसे अगर आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है या कोई अलग तरीके का ट्रिगर आ गया, आपने ऐसा किया तो आप जाकर गिर गए, वैसे ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है? आपको मतलब हर चीज़ के बारे में पहले से पता होता है, जो ज्ञान ऑलरेडी ऊपर से आता है कहीं न कहीं, तो पॉसिबिलिटी होती नहीं है कि आपको पता नहीं था और आप गिर गए। आपको पहले से पता होता है, इसीलिए आपको ज्ञान इतना प्राप्त होने लगता है कि आपके जो कार्मिक अकाउंट से वो जो भजन पूजन आप करते हो ना, उसी में कटते रहते हैं वो। क्योंकि बेसिकली हमको करना क्या है, कार्मिक अकाउंट्स मतलब लेसन लर्निंग ना। तो हम नॉर्मल लाइफ में लेसन्स को लर्न करने के लिए तो कार्मिक अकाउंट्स बनाते हैं,
या कर्म बंधन में जाते हैं लेसन लर्न करने के लिए। भक्ति मार्ग में वो लेसन जो आप लर्न करने थे किसी और के पास जाकर, वो आप ज्ञान मार्ग से कर रहे हो कि ऑटोमेटिक आपको अंदर से पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और सारे लेसन्स भीतर से उत्पन्न हो रहे हैं, तो ज़रूरत ही नहीं है किसी कर्म बंधन में जाकर काम करने की या किसी से कर्म बंधन बनाने की। ठीक है, इसी वजह से तो बहुत तेज़ी से कार्मिक अकाउंट्स क्लोज होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाता है कि सेल्फ कंट्रोल भी आ जाता है। ओके, जैसे जैसे ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, रिग्रेट हो रहा है। रिग्रेट क्या हो रहा है? बेसिकली इनको सीखना तो था ही। ठीक है, तो जो भी हुआ है वो होना तो था ही क्योंकि ऐसे तो नहीं सीखते। अगर हाँ, अगर ये ईश्वर की शरण में आ जाएं या भगवत शरणागत हो जाएं या ईश्वर का चरण पकड़ लें, तो हो सकता है परमात्मा कुछ किसी अलग तरीके से सिखा दें। बाकी तो नहीं तो एक ही रास्ता होता है कि आप जाओ, लोगों के साथ इन्वॉल्व हो और उनके साथ सीखो। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की है, तो इनको बहुत रिग्रेट होता है पास्ट की हुई गलतियों की वजह से। इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। अभी भी ये गिल्ट की एनर्जी में, लेकिन यूनिवर्स इन्हें गिल्ट की एनर्जी से बाहर निकालेगा, क्योंकि ये गिल्ट इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी वजह से हुआ है, जबकि उसको वो लेसन्स को लर्न करना था। ठीक है, तो वो चीज़ें होती बिल्कुल वैसी ही होती, क्योंकि उसी को कर्मा बोला गया है। तो एक टाइम के बाद यूनिवर्स आपको, जब आप समझ जाते हो कि मुझसे गलती हो गई, आप रियलाइज़ कर लेते हो, तो यूनिवर्स आपके अंदर से वो गिल्ट निकाल देता है और ये समझाता है आपको। हम लोग बोलते हैं ना रीडिंग में, आपको समझाती गिल्ट मत करो, जो होना था वो तो हो गया और वो बिल्कुल वैसा ही होना था, आपको कुछ सीखना था, कुछ अच्छा बनने के लिए आपके साथ ऐसा हुआ है। तो आपको फिर यूनिवर्स गिल्ट से रिलीज़ भी कराता है। ठीक है, लेकिन तब तक आप रिलीज़ नहीं होते जब तक आप उस चीज़ को मान नहीं लेते कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। तो इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की है। वो ये कह रहा है कि मेरे को पास्ट में क्लैरिटी नहीं थी, मैं समझ नहीं पाया, मैं क्रॉस रोड पे चला गया था, मैं पहचान नहीं पाई, मुझसे हो नहीं पाया। ठीक है, मैं डर गया था, मैं डर गई थी, मुझे लोगों का खौफ था, मुझे लोगों से डर लग रहा था। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर दिमाग में चल रही थी, जिसकी वजह से मैं क्लियर नहीं हो पाया और मैंने गलत डिसीजन ले लिया। इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, इस तरीके का रिग्रेट, इस तरीके की चीज़ें इधर पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज मैं दूँ कि जानबूझकर कोई गलती नहीं करो, जानबूझकर किसी को थप्पड़ मत मारो। अगर आपको मालूम है कि आप गलत कर रहे हो तो मत करो, और बाकी सरेंडर मोड पे रहो। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ईश्वर पे छोड़ दो। ठीक है, तो आपकी लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ होगी। और आपने जहाँ कंट्रोल किया, आपने जहाँ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स बनाई, तो फिर डिज़ायर्स भी तो आपको इंसान से मिलवाती हैं, उसको आपकी लाइफ में, आपको उसकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करवाती हैं। एक लाइफ में पूरा नहीं होगा तो नेक्स्ट लाइफ में खींचेंगी। ठीक है, तो अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, तो आप किसी भी कनेक्शन में क्यों ना, आपको किसी को मैनिफेस्ट ना करें तो ज़्यादा बेहतर, मतलब क्लेम ना करें तो भी बेहतर चलेगा। आप सिर्फ इतना बोलें कि मुझे भरोसा है ईश्वर जो करेगा वो सबसे बेहतरीन होगा। ठीक है, तो आपकी लाइफ मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर हो सकती है। ठीक है, मतलब कार्मिक अकाउंट्स कम बनेंगे और पास्ट लाइफ के सारे कट जाएंगे, और आपकी लाइफ में अगर कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगी तो यूनिवर्स पूरी कर देगा, नहीं तो आपको समझा देगा कि वो डिज़ायर पूरी करने लायक है नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके कनेक्शन को डिवाइन प्रोटेक्शन है, तो ये कनेक्शन तो डेफिनेटली ब्लेस्ड नज़र आता है। ठीक है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में आप दोनों मिल जाओ इस कनेक्शन में। यस, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हार्ड वर्क के बाद। ओके, देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या निकल के आते हैं। यहाँ पर है NOT नॉट FH लेटर्स है, यहाँ पर है 1268। ओके गाइस, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग टोटली पेड है। ओके, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।